करने कभी नहीं जाना। अब मैं जाऊंगा तो सेना सिपाही को साथ लेकर जाऊंगा। अब तू शिकार खेलने कभी जाना नहीं। ठीक है। हाँ चल बैठ। ये तो काला काला है। सुरजीत सिंह क्या हुआ? राजमाता, ये अपना नाम डाकू भूरा बताता है। हाँ क्या हुआ इसे? इसने ये कहा मुझे राजमाता के पास लेकर चलो, राजमाता से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। उस राज की बात? हाँ राजमाता, मैं इसे लेकर आ रहा था, रास्ते में ये बेहोश हो गया। बेहोश हो गया? जी हाँ। सुरजीत नारी चल रही कुंवर जी। सेनापति जी जाओ। भंडारी, शाही बगीचे में एक सुंदर चिता तैयार करो। अच्छा क्योंकि आज बेचारा भगवान को मेरा हो गया। हटिए। आप अब्दुल कलाम से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, जानकार हैं, डॉक्टर हैं। हाँ। अभी इनकी नाड़ी ठक 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 पंपी सेट की तरह चल रही है। ये मरा नहीं है। मर गया यार। हाँ, इसकी सांस चल रही है। मुन्ना, सुरजीत सिंह जल्दी करो, इसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ। ले जाओ। कुंवर जी, सेनापत भूरा मर गया क्या? घबराए हुए नहीं कुंवर जी। हाँ, मर गया? मरा नहीं। हाँ? राजमाता, डॉक्टर ने ये बताया है कि भूरे के शरीर से काफी खून निकल गया है, इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसे खून चाहिए, नहीं तो भूरा मर जाएगा। जी हाँ। भूरा को खून? भूरा के कौन है? कौन उसे खून देगा? चलो सुरजीत सिंह, हाँ, मैं अपना खून भूरा को दूंगी। क्या हुआ? ये क्या है? न्यामिया न्यामिया। माँ, हाँ बेटा। आप भूरा को खून देने नहीं जाएंगे? क्यों? क्योंकि जब से पिताजी का स्वर्गवास हुआ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रोज दवा चल रही है, इसलिए आप भूरा को खून देने नहीं। लेकिन कुंवर जी, महारानी जी जा रही है उसे खून देने, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तबीयत नहीं ठीक है माँ की, और क्या बात है? देखो बेटा, कहरजीत, जैसे मैं तुझे अपना बेटा मानती हूँ, वैसे मैं भूरा को भी अपना बेटा मानती हूँ, क्योंकि ये जिंदगी उसी की दी हुई है। उसने एक दिन भुजंगीलाल से मेरी जान बचाई है। बेटा, अगर मैं उसे खून दूंगी तो भूरा ठीक हो जाएगा। और कोई राज की बात बताना चाहता है? वो डाकू बदमाश है, कौन सी राज की बात बताएगा? आप उसे खून देने नहीं जाएंगी? आप उसे खून नहीं, मैं उसे खून नहीं माँ, मैं उसे खून दूंगी। मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को बचा लो भैया, मेरी माँ को बचा लो। अरे एक मिनट रुकोगे ना यार? क्या बिटिया की तरह रोते हो? अरे हमारी बात सुनो, ये एक डाकू है वो। हाँ मैं मार रहा हूँ। हाँ, डाकू है, खतरनाक। आपको किसी दिन गोली मारा था? मुझे? हाँ? उसकी औकात है मुझे गोली मारने की? अरे तो औकात, जब वो आपको कुछ कहा नहीं तो आप उससे क्यों इतना घबरा रहे हैं? डाकू को मैं देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। अच्छा, क्योंकि डाकू
बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, कैतियां डालते हैं, अपहरण करते हैं, 302 करते हैं, 376 करते हैं। और मैं रियासत का राजकुमार हूँ। मैं बहन बेटियों को बहन बेटियों की तरह देखता हूँ। आपकी इज्जत लूटा? अरे हरामजादे, मेरी इज्जत हरामजादे में कोई। एक मिनट तो की बात कीजिए। जब वो कह रहा था रास्ते में सेनापति से कि मैं राज की बात बताऊंगा, तो उसमें आप क्यों घबरा रहे हैं? हो सकता है कि वो भाई वो राज की बात और बता दे, आप घबराते क्या हैं? अब अगर सुन लियो जे माया राम का मारी से अगर पता लाग गए तो वह का जवन जूता वही मोहे पर मारा बना। वहां घूम के इधरिया वाला इधर आ गए। चली तो है यही गोपालगंज में एक मोची बैठा तो मोहे पर जूता मारे वाला बनावा था। अब भाई देखो का करी अगर ये भुरवा ठीक हो गया, राज की बात बता दिया, तो मेरी माँ मेरी पाती करवा देगी और भुरवा का राज तिलक कर देगी। हे भोलेनाथ, अब की बार मुझे बचा लो। आगे मैं कुछ अत्याचार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं भोलेनाथ, मैंने तो कोई खून नहीं किया। हाँ हाँ, अरे आप तो अंतर्यामी है, तीनों लोक के देव हैं। हाँ, हाँ? मेरी फांसी हो जाएगी। नहीं भोलेनाथ, मुझे बता लो, हाँ? कहते हैं सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है ओम प्रकाश बेटा। हाँ? अगर कोई तरकीब नहीं निकाला तो मैं तुमको कैलाश पर्वत से जमीन मिला दूंगा। अगर 3 गिनने से पहले नहीं बताया तो मैं तुम्हारा राम नाम भोलेनाथ सत्य कर दूंगा। नंबर 1, 2, नंबर इसमें बहुत दम है, बहुत दम है, बहुत। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ, कैलाश पर्वत पर जाओ, भांग के गोले खाओ, वहीं पर पड़े रहो। जाओ, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ। कौन है रे? मारूंगा गोली, भक्त से दक जाएगा। हाँ? मेरा कुत्ता परेशान है कि राज की बात तो डाकू बताएगा। घबराओ नहीं मेरे कुत्ते सुरजीत, मैं तेरे पास आ रहा हूं। तेरे पिता के खून का इल्जाम भूरा को लगाऊंगा। तेरी बहन नैना के अपहरण का इल्जाम भूरा को लगाऊंगा। तेरे हाथों भूरा का खून करवाऊंगा और उसके बाद तुम्हारा खून मैं करूंगा। सुरजीत, आ रहा हूं तेरे पास, आ रहा हूं। अफसोस, न मालूम किसने मेरे पिता का खून किया। उस कातिल का कोई पता नहीं चल रहा है। मेरी बहन का अपहरण हुआ, कोई पता नहीं चल रहा है। इधर डाकू भूरा को गोली मारा, उस खूनी का कोई पता नहीं चल रहा है। या मेरे भगवान, मैं तो कहीं का नहीं रह गया। मेरा तो परिवार सब नाश हो गया। अब मैं नौकरी करूं तो किसके लिए करूं? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है।
मैं अपने आप को अपनी आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मैं चिंता नहीं। सेनापति जी, कुंवर जी आप पागल हो गए हैं? आपने ये क्या किया कुंवर जी? ये क्या किया आपने? सेनापति जी, हाँ कुंवर जी। आत्महत्या करना पाप होता है। नहीं नहीं कुंवर जी, नहीं। मैं उस तरफ से गुजर चुका हूं कि इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। हाँ, ना बाप ना बहन। मैं नौकरी करूं तो किसके लिए करूं? आपको नौकरी करना होगा। नहीं करूंगा कुंवर जी। आपको जीना होगा। मैं अपनी आत्महत्या कर दूंगा। सेनापति जी, हाँ, अगर आप अपनी जान दे दोगे तो आपसे पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं कुंवर जी, ऐसा नहीं करोगी। सेनापति जी, अगर आप नहीं रहेंगे, दुश्मन किले पर चढ़ाई करेगा तो आखिर मोर्चा संभालने कौन जाएगा? सेनापति जी, कुंवर जी, आज आपको रोता हुआ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिसने आपके पिताजी का खून किया है, उस कातिल को मैं जानता हूं। मेरे पिता का खूनी कौन है कुंवर जी? बतलाओ मुझे। मैं शराब चादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेनापति जी, शांत शांत शांत, पहले बात सुनो। बतलाइए कुंवर जी। सब किया जाएगा, सब किया जाएगा। आप जो कहोगे वो होगा। कौन है खूनी मेरे बाप का? सेनापति जी, हाँ, एक दिन की बात है। एक दिन की बात है। मैं अपने दोस्तों के साथ